हेलो गाइस, एनरिच न्यूज हेल्थ टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रवि वरागड़े, पद्मश्री नॉमिनेटेड जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट और माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट। इस हेल्थ टॉक्स में कुछ एपिसोड के लिए जुड़ा हुआ हूँ और आपके लिए कुछ एपिसोड्स लाते रहूंगा। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि क्रॉनिक डिसीज का कोई इलाज नहीं, और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये कैसे सबसे बड़ी गलतफहमी है और आपकी बीमारियों को कैसे रिवर्स किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है, जानने के लिए हेल्थ टॉक्स में बने रहिएगा। आज हम जड़ से इलाज के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर लोग कहते हैं कि बीमारियां ठीक नहीं होती, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, देन डायबिटीज, देन हाइपोथायराइडिज्म, ऑटोइम्यून डिसीजेस, इवन किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, कैंसर, ये ठीक नहीं होते, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस मिथ को आज हम तोड़ने वाले हैं। जैसे छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर। आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ शुरू कर दी जाती है। तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाकर डॉक्टर उसके अनुसार गोलियां दे देते हैं, और हम भी मान लेते हैं कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। सोचिए, इंसान यानी कि हम, यानी कि आप, इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे अक्लमंद प्राणी है, और ये सबसे अक्लमंद प्राणी पहले ही दिन, पहले ही मीटिंग में ये मान लेता है कि कोई इलाज नहीं है। बात कुछ हजम नहीं हो रही। तो चलिए थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। कहते हैं ना कि इंसान के पास तो दिमाग होता है, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं और इस ब्लड प्रेशर के पर्दे के पीछे जाते हैं। अब जब ब्लड प्रेशर के हम पीछे जाएंगे तो ये ढूंढेंगे कि ब्लड प्रेशर आया क्यों, कहाँ से आया। अब आप कहोगे सर, कारण तो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। अरे पहले जितने कारण है वो तो संभाल लीजिए, बाकी कारण मैं बता दूंगा। जैसे आपको ये तो पता है कि टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। पता है ना आपको? अगर टेंशन और स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो टेंशन और स्ट्रेस को अपने जीवन से हटा दीजिए। अब आप कहोगे सर, बात करना आसान है लेकिन करना कठिन है। बराबर है, लेकिन क्या फिर 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल गोलियां खाकर बीमारी के साइड इफेक्ट को भी सहन करे और गोली के साइड इफेक्ट को भी सहन करे, क्या ये आसान है? नहीं, ये तो और भी कठिन है। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट तो मैं जो बता रहा हूँ वही है। तो ढूंढिए जड़। जड़ क्या हो सकती है? स्ट्रेस। स्ट्रेस में जो भी स्ट्रेसफुल चीज़ें आपके जीवन में हो रही है उनको आप छोड़ दीजिए, उनको मन से निकाल दीजिए। हम इस पर और आगे बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये संभव होता है, कभी कभी ये संभव नहीं होता है। अगर ये संभव हो जाए तो आपका बीपी वैसे ही सेटल हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण के तौर पर, सपोज आपका आपके बॉस से झगड़ा चल रहा है। होता है ना काफ़ी बार, आप बॉस की जगह आप अपनी वाइफ को, हस्बैंड को रख दो। मियाँ बीवी में झगड़ा होता है ना, बॉस एम्प्लॉय में झगड़ा होता है, या हो सकता है भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो, या प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही हो, या कोर्ट केस चल रहा हो। तो सोचिए ऐसा कुछ आपके लाइफ में चल रहा है जो बहुत टेंशन वाला है। अब ये बहुत टेंशन वाला जो चल रहा है ये आपका बीपी तो बढ़ा सकता है, राइट? अब ऐसा कुछ अगर चल रहा है तो आपके पास दो रास्ते हैं। देखिए, जो चल रहा है वो तो चलेगा, उसको आप बंद नहीं कर सकते। आपके पास दो चॉइस है। इसके बारे में टेंशन लेके रोते रहिए, या इसको जीवन का एक भाग समझकर इसको लाइटली लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब जैसे रिलैक्स हो जाएंगे आपको दिखेगा कि बीपी कम हो रहा है, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, इस केस में आपको स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है। तो स्ट्रेस कम होने की वजह से ये कम भी हो जाएगा, राइट? तो इतनी छोटी सी चीज़, अभी तो स्ट्रेस के बारे में बताया। अब आप कहोगे सर, मन पे काबू करना आसान नहीं है, या बोलना आसान है, करना मुश्किल है, वगैरह वगैरह। अच्छा, आपको जो भी कमेंट है लिख दीजिएगा, मैं इसका भी जवाब दूंगा आपको। तो अब एक हो गया कि स्ट्रेस। दूसरा कुछ लोग कहेंगे सर नमक ज़्यादा खाने से बीपी बढ़ता है। वेरी गुड, तो नमक कम कर दीजिए। फिर कुछ लोग कहेंगे सर मोटापे से बढ़ता है, तो वेट कम कर दीजिए। फिर कुछ लोग कहेंगे सर घूमना फिरना नहीं किया तो भी बीपी बढ़ सकता है। वेरी गुड, तो घूमना फिरना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा और भी डीप कारण होते हैं, जैसे किसी में जेनेटिक कारण होता है। अब आप कहोगे सर जेनेटिक मतलब क्या? देखिए, जेनेटिक दो तरह का होता है। एक, आपके जीवन काल में जीन्स प्रभावित हुए और जीन्स में गड़बड़ी आ गई, राइट? इसे कहते हैं अक्वायर्ड। और दूसरा वो जो आपको पता है, आप कहते हो सर माता पिता से आया, राइट? तो एक माता पिता से आता है, एक आपके जीवन काल में जीन्स में परिवर्तन होता है,
ज़्यादा कॉमन तो अपने जीवन काल में जीन्स में परिवर्तन होता है वो होता है। उसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स, यानी कि आपके जीवन काल में ऐसी कुछ चीज़ें हुई, घटनाएँ हुई जिससे जीन्स प्रभावित हो गए। ये घटनाएँ मानसिक तौर पर हो सकती है, खान-पान में हो सकता है, शराब का सेवन हो सकता है, तंबाकू का सेवन हो सकता है, मावा का सेवन हो सकता है या ड्रग्स लेना हो सकता है, कुछ दवाइयों का अति सेवन हो सकता है, डाइट में, खान-पान में गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीन्स को प्रभावित करती है। तो मुझे पता है कि आपको ये बहुत नई चीज़ लग रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि जीन्स को प्रभावित किया जा सकता है, जीन्स आपके प्रभावित हो रहे हैं, जाने-अनजाने। तो अगर जाने-अनजाने हो रहे हैं, तो सोच लीजिए अगर हम जानबूझ के जीन्स को प्रभावित कर पाएँ, वो भी हमारे फ़ायदे के लिए, तो क्या आपका बीपी रिवर्स हो सकता है? इस एपिसोड को यहीं पे रोकते हैं और अगली बार इसके जवाब के साथ आएँगे, राइट? तो हेल्थ टॉक्स के इस एपिसोड में यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हेल्थ टॉक्स को सुनते रहिए।